अशोकनगर में आयोजित एक जनसभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जनसभा में एक समर्थक ने अचानक मंच से भाषण दे रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आई लव यू कह दिया। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, वैसे तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इसमें जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता उनको डेली आई लव यू कहते थे। वो कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने धोखा दे दिया। और इतनी मेहनत से 15 साल बाद सरकार जो बनी थी और जनता के हित के काम कर रही थी, वो सरकार उनने दलाली के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, पावर के चक्कर में गिरा दी। तो ये तो सिर्फ दिखावा है। असली में इनकी मंशा कुछ और है। और अगर इतने ही कार्यकर्ताओं से प्रेम है तो कहिए कि भैया 400 कमरों का महल है, सारे कार्यकर्ताओं के लिए उनका महल खुलवा दें और सारे कार्यकर्ता वहां पे निश्चित ही रहेंगे। नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको हाशिए पे ला दिया है। अगर देखें तो जो इनका रुतबा कांग्रेस पार्टी में था, यहाँ पे उनको महाराज का उपाधि मिलती थी और वहां पे वो भाई साहब हो गए हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे डायरेक्ट वो राहुल गांधी से 1 to 1 उनका कनेक्शन था। लेकिन अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी में देखें तो आम तौर पे दिख रहा है कि किस हाशिए पे ला दिए गए हैं। और ये लंबा समय नहीं चलेगा। जो अब कांग्रेस की और विचारधारा की बात है, सब समझते हैं कि इतने सालों से उनके पिताजी भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, वो स्वयं रहे। सब कुछ होने के बाद भी अगर जो अपनी पार्टी के साथ दगा कर सकता है तो वो किस विश्वास लायक रह बचेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी हताशा और निराशा के दौर से नहीं निकली है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निश्चित तौर पर जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता है और जनता अपने लोकप्रिय नेता को सच में प्यार करती है। और सिंधिया जी जिस प्रकार जनता की सेवा के काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, विकास के काम करते हैं और सुख और दुख में जनता जनार्दन के साथ है। और सिंधिया जी ने बहुत ठीक कहा कि ये जो प्रेम और स्नेह का जो संबंध है, ये खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से नहीं है। सिंधिया परिवार की 15 पीढ़ियों से उस क्षेत्र का प्रेम का, स्नेह का, पारिवारिक अटूट नाता है। और इसीलिए सिंधिया जी कहते हैं कि ये जो पूरा संबंध है, ये परिवार का संबंध है। और वो ना वो जनता के रूप में लोगों को मानते हैं, ना वो अपने आप को नेता मानते हैं, वो इन सबको परिवार मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं इस परिवार का प्रथम सेवक हूँ, इस परिवार का जो भी विषय है वो सिंधिया जी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। तो ऐसे नेता को जो पूरे लोगों को अपना परिवार माने, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, जनता प्रेम भी करेगी, स्नेह भी करेगी। अब कांग्रेस की इच्छा है तो बनी जाए। देखिए, कांग्रेस पहले तय करे कि हाशिए पर है या स्नेह के साथ है। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है ना। यदि कांग्रेस के शब्दों में कोई राजनेता हाशिए पर हो, जनता का स्नेह कैसे मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में किसी व्यक्ति को यदि जनता का स्नेह मिल रहा है तो हाशिए पे जा ही नहीं सकता। तो ये कांग्रेस की बातें विरोधाभासी, मूलतः कांग्रेस हाशिए पर है और सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी, ये सब जो है जनता के मन मस्तिष्क में भी हम सब सेवा करते हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब देखिए, सब सेवा भाव के साथ काम करते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर सिंधिया जी को इसमें बराबर मिल रहा है, व्यक्तिगत तौर पर, संगठन के तौर पर दोनों प्रकार से मिलता है।